बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज है हमारे पास जो 1.1 हमारी कंटिन्यू थी, उसके हम रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 को कंप्लीट करेंगे और इनको समझने की भी कोशिश करेंगे और ये इसके सोल्यूशन की तरफ भी जाएंगे और फिर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका हम देख लें। द सम ऑफ 3 consecutive natural number is 192. Find the numbers. The sum of 3 consecutive natural numbers. Consecutive का मतलब होता है लगातार, ठीक है ना। The sum of 3 consecutive natural numbers. 3 ऐसे नंबर बताएं जो मुसलसल हों और जब उनको सम किया जाए तो वो कितना हो जाए, 192। अब कह रहे हैं वो नंबर बताएं कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अब वो नेचुरल नंबर हैं, इसका मतलब एक के साथ एक जुड़े हुए होंगे ना। अच्छा, कौन से हैं अभी ये नहीं हमें मालूम, तो हमने क्या करना है, अब जो इसकी मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, बुक में अगर देखें तो इसकी एग्जाम्पल के अंदर उन्होंने हिंट दी हुई है। वो हिंट क्या है कि 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर। उन्होंने कहा कि जो नंबर वो 3 हैं वो कौन कौन से हैं, x-1, x और x+1। ये इसके 3 नंबर्स हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव हैं, लगातार हैं। अब इनको अगर सम करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो है 192। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब हमारी जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, ये 3 नंबर्स जो गिवन है x-1, x+1, इन सब का सम कर लें, ठीक है। x-1 प्लस x+1 को सम किया, किसके इक्वल हैं ये, 192 के। और उसके बाद हमने इनको पैरेंथेसिस को सेकंड स्टेप में रिमूव किया और रिमूव करने के बाद सिंपल अभी हमने वैसे ही उनको एज इट इज़ लिखा है। अब देख लें कि इसमें अगर हम उस सेकंड स्टेप में देखें तो -1 और +1 वैल्यूज़ हैं, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी ना। +1 और -1 आपस में कैंसिल ख़त्म हो गए और हमारे पास रिमेनिंग रह जाएंगे 3x। कितने, x 3x रह जाएंगे। तो ये 3x इक्वल टू 192। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो जब ये ट्रांसफ़र होगा, इसकी साइड चेंज होगी, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करेगा तो जो राइट साइड की वैल्यूज़ को, वो है 192। 192 को जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 64। 3 से अगर हम उसको कैंसिल करेंगे ना, कैंसिल आउट करेंगे या काटेंगे, तो x की वैल्यू आ गई 64। इसका मतलब जो हमारे पास जो ऊपर नंबर गिवन थे उसमें एक नंबर आ गया, x की वैल्यू आ गई 64। अब इसी को देखते हुए हम जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो मालूम कर लेते हैं कि नंबर्स आर, देखें जैसे मैंने नीचे मेंशन किया है कि x-1 का मतलब x की वैल्यू थी हमारी 64 और -1, तो इजिकल टू 63। तो एक नंबर 63 है और x जो हमें मालूम हुआ है 64, वो एज इट इज़ ही रहेगा। और एक है x+1 मीन्स 6+1 मैंने यहाँ पे लिखा है, ये गलती से लिख दिया, ये है 64+1, तो हो जाएगा ये 65। ये 6 मैंने गलती से यहाँ पे मेंशन कर दिया, असल में यहाँ पे 64 लिखना था। 64+1 तो 65। तो इस तरह से हमारे ये 3 नंबर हो जाएंगे 63, 64, 65, जो कि कॉन्सिक्यूटिव हैं, लगातार हैं, मुसलसल आ रहे हैं। और इन तीनों का अगर सम किया जाए तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, 192 के। ये आप इसको चेक कर सकते हैं सम करके भी, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है, पर इसमें जो नंबर्स हैं वो चेंज हैं। उसमें नेचुरल नंबर्स थे, यहाँ पर ऑड नंबर्स दिए गए। द सम ऑफ 3 consecutive ऑड नंबर्स, वहाँ पे था नेचुरल नंबर्स, यहाँ है ऑड नंबर्स, इज़ 909, 909। उनका जो सम है वो कितना है, 909। फाइंड द नंबर्स, कह रहे हैं नंबर बताएं, नंबर कौन से हैं। अब जो इसके अंदर हिंट दी गई है उसके अंदर उसके मुताबिक 3 consecutive ऑड नंबर्स आर x-2, x+2। इसका मतलब हम अगर हमें x की वैल्यू मालूम हो जाए ना, x अगर नंबर मालूम हो जाए तो हम इजीली
बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो हम मालूम कर सकते हैं, x-2 और x+1 भी। तो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो क्या होगा कि इन तीनों का सम कर लें, x-2 प्लस x प्लस x प्लस 2, इनका सम कर लिया। ये किसके इक्वल है, 909 के, 909, ठीक है। इनको हमने पहले पैरेंथेसिस से आउट किया, x-2 प्लस x प्लस 2, ठीक है। ये 2 देखें, यहाँ पे 2 देखें माइनस का और प्लस का है, तो माइनस प्लस ये आपस के अंदर 2 तो कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग क्या रह गए, x मीन्स 3x इज इक्वल टू 909, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसफ़र होगा तो डिवाइड करेगा राइट साइड की वैल्यू को, राइट साइड को डिवाइड किया तो ये हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास आ रही है 303, जो कि x की वैल्यू है। 303 इज़ द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं x-2 और x+2। तो ये नीचे मैंने सॉल्व किया हुआ कि नंबर्स आर x-2, x की वैल्यू थी 303 और -2 कर दें तो एक नंबर आ गया हमारे पास 301। उसके बाद x की वैल्यू ऐसी टीजी रहेगी 303 और x+2 303 इज इक्वल प्लस 2 हो जाएगा 305, ये हो जाएगा 305 मीन्स 305। और हमारे पास ये 3 नंबर्स आ गए। अगर इन 3 नंबर्स का देखें, अब ये कॉन्सेक्यूटिव है और नंबर्स हैं 301, 303, 305, ठीक है ना, ये लगातार हैं, इसमें कोई बीच में गैप नहीं है। तो ये इन नंबर्स को अगर हम सम कर लें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो सम कितना आ जाएगा, 909। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। मेरे ख्याल से इतने मुश्किल नहीं है, ये आसान है क्वेश्चन ये। और अब ये है क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा टिपिकल है, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ गया तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ज़मान खान बॉट सम एप्पल्स, देन ही बॉट half a dozen more and found that the total was 3, less than that 1.5 times the numbers of apples purchased. How many apples he purchased first? देखें क्वेश्चन को समझते हैं हम। कह रहा है कि ज़मान खान ने कुछ एप्पल्स ख़रीदे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसने हाफ डज़न और ख़रीदे। देखिए पहले कुछ ख़रीदे और उसके बाद हाफ डज़न का मीन क्या है, 6 एप्पल उसने फिर और ख़रीदे। अब क्या बचा उसके पास, एंड अब उसके पास कितने हो गए या कितने बचे, एंड फाउंड दैट द टोटल वाज 3, less than that 1.5 times the numbers of apples purchased. अब उसके पास जो बचे हुए हैं इस वक्त वो ये कितने हैं, उसके पास के 1.5 टाइम नंबर ऑफ एप्पल्स, जो भी एप्पल्स पहले ख़रीदे गए थे ना उसका 1.5 टाइम जो है वो रिमेनिंग है। अच्छा, फिर उसके ऊपर लिखा हुआ 3 लेस देन, इसमें से भी 1.5 टाइम एप्पल्स में से भी 3 को माइनस करने के बाद वो उसके पास रिमेनिंग है। अब पूछ ये रहा आपसे कि हाउ मैनी एप्पल्स ही परचेज्ड फर्स्ट, के उसने कितने एप्पल्स जो हैं वो ख़रीदे, उसने पहले जो उसने एप्पल्स कितने ख़रीदे थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा ना, कि ज़मान खान ने पहले कुछ एप्पल्स ख़रीदे, फिर हाफ डज़न और ख़रीदे, मीन्स 6 और ख़रीदे, तो उसके पास कितने हो गए, टोटल जो हैं उसके पास वो 1.5 टाइम ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स, जो एप्पल्स ख़रीदे गए हैं उसका 1.5 टाइम, उसमें से भी 3 कम, 3 जो हैं वो लेस हैं, ये उसके पास रिमेनिंग है। 1.5 टाइम नंबर ऑफ एप्पल्स एंड 3 लेस, उसमें से 3 कम हैं, ये उसके पास हो गए। अब जो हम डेटा बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स परचेज्ड फर्स्ट। भाई सपोज कर लेंगे जो उसने सबसे पहले जो एप्पल्स खरीदे थे ना वो थे x,
हमें नहीं मालूम कितने ख़रीदे थे, हम सपोज कर लेते हैं एक्स। देन ही बॉट हाफ अ डजन मोर, फिर उसने उसके बाद कितने और ख़रीदे, 6 और ख़रीदे। तो जो हमने पहले ख़रीदे थे उसके अंदर प्लस कर दें 6 को, x + 6। अब जो उसके पास रिमेनिंग बचे थे 1.5 टाइम द नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है ना, 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ एप्पल्स। तो जो नंबर थे, जो भी एप्पल्स थे उसका 1.5 मतलब 1.5, ठीक है, 1.5 टाइम, ठीक है ना। उसको रिमेनिंग हुए कितने जो ख़रीदे गए थे, वो था x जो ख़रीदे थे, और 1.5 टाइम हमने साथ में मेंशन कर दिया। और जाहिर सी बात है यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन आ रही है, तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मैंने 3/2 क्या, इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 2 × 1 = 2 और 1 3/2 x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन अकॉर्डिंग क्या बन रही है, वो बन रही है x + 6 ये खरीदे गए, ठीक है ना। पहले उसने ख़रीदे, फिर 6 हाफ डजन और ख़रीदे, कितने रिमेनिंग कितने हो गए थे टोटल, ये 1.5 टाइम ऑफ x -3। -3 क्या है, जो 3 लेस उसने हुए थे ना, जो 3 कम थे, जितने 1.5 टाइम का -3 मतलब 1.5 टाइम से भी 3 कम खरीदे गए एप्पल्स से, ठीक है। ये उसके पास कंडीशन आ गई इस वक्त कि ये जो हैं इतने एप्पल जो हैं उसके पास खरीदे गए थे और ये उसके पास हैं। तो अब क्या यहाँ पर ये इक्वेशन है हमारे पास, इसकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू मालूम कर लेंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि उसने सबसे पहले एप्पल्स खरीदे कितने थे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें 3/2 x - 3, ये जो राइट साइड की वैल्यू है इसमें एक फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आएगा 2, और 2 को जब हम फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 2 × 1 = 2, 1 टाइम होगा। 1 को जब 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3x ही रहेगा। उसके बाद 3 के नीचे अंडरस्टूड है कि 1 है, तो 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 2 टाइम होगा, 1 2 × 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 × 6। अब क्या होगा, अच्छा ये एलसीएम ले लिया हमने, और जो लेफ्ट साइड की वैल्यू थी वो हमारी एज इट इज़ आ गई x + 6। अब क्या होगा, बीसीएम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 6 से, तो ये हो जाएगा 2x + 12, 2 6 = 12, ठीक है, और 3x - 6 एज इट इज़। अब उसके बाद क्या आप देखेंगे करेंगे कि जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे कर दें, और जो वैल्यूज़ हैं आपकी वेरिएबल्स के साथ उनको एक साइड पे कर दें। 2x को ट्रांसपोज कर दिया हमने राइट साइड पे, वो -2x हो गया क्योंकि वहाँ पर वो पहले प्लस का था, और -6 को राइट साइड से हम ले आए लेफ़्ट साइड पे, अब ये यहाँ पर प्लस का हो गया, पहले वो माइनस का था, इनको प्लस किया, 12 और 6 18, यहाँ पे 3x - 2x क्या बचा रिमेनिंग x, ठीक है ना, 3x में से 2x निकल गए तो रिमेनिंग x बचा, इसका मतलब x = 18 एप्पल्स। x की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, जो फर्स्ट पहली दफ़ा खरीदे थे उसने क्या खरीदे थे, एप्पल्स, तो x को, तो फिर हमारे पास x आ गया 18, इसका मतलब उसने जो पहली दफ़ा जो एप्पल्स खरीदे थे वो कितने थे, 18 एप्पल्स उसने खरीदे थे, बॉट किए थे, ठीक है बेटा। ये है क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है उसकी ब्रेड्थ से, मतलब उसकी चौड़ाई से, ठीक है ना, ब्रेड्थ मतलब होता है चौड़ाई और लेंथ होती है लंबाई। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 192, कह रहे हैं कि अगर हम रेक्टेंगल चारों तरफ से उसको मेजर करें, पेरीमीटर कहते हैं चारों तरफ से जो मेजरिंग होती है ना रेक्टेंगल की, वो कितनी है, वो 192 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, आप उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को बताएं कि वो कितनी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू नहीं बताई, सिर्फ ये बताया है कि जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, इस ठीक है ना, उसकी ब्रेड्थ से 4 सेंटीमीटर वो ज़्यादा है। चलें हम सपोज कर लेते हैं कि ब्रेड्थ उसकी है x, ब्रेड्थ को मैंने डिनोट कर दिया किससे, b के साथ, b = x। उसके बाद जो लेंथ है उसकी वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा थी, तो हमने क्या कर दिया, x + 4, ये उसकी लेंथ हो गई। पेरीमीटर हमें गिवन है, वो दिया गया है कि वो 192 है, 192 सेंटीमीटर है।
इसका पेरीमीटर निकालने का जो फार्मूला है वो है 2 प्रोडक्ट बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है ना। लेंथ प्लस ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 2 के साथ, तो हमें मालूम हो जाएगा कि पेरीमीटर कितना है। पर यहाँ क्या है कि पेरीमीटर यहाँ गिवन है, तो जहाँ गिवन है तो आप पेरीमीटर की जगह पे वो वैल्यू रख दें 192, और 2 एज इट इज़ रहेगा जो कि फार्मूले का है। और लेंथ में कितनी है x + 4, और उसके बाद b की वैल्यू ब्रेड्थ कितनी थी वो दिखा ली है x, ठीक है। ये पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है। अच्छा, ये पूरा पैरेंथेसिस जो है, पैरेंथेसिस की जो वैल्यूज़ हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैंने 2 से इनको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर दिया। 2x, 2 4 8, और ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यूज़ बन गई। अच्छा, ये पैरेंथेसिस हमने प्रोडक्ट कर लिया, उनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें 2x + 2x कितना हो गया 4x, और 8 को मैंने लेफ़्ट साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया तो वो कितना हो जाएगा, +8 है तो हो जाएगा -8, और 192 - 8 कितनी वैल्यूज़ आ जाएगी हमारे पास 184, ठीक है 184। तो इस तरफ हमने 2x + 2x किया था राइट साइड पे, तो वो गया था 4x। अच्छा, 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ट्रांसफ़र होगा तो करेगा डिवाइड लेफ़्ट साइड की वैल्यू को, 184 डिवाइडेड बाय 4। इसको जब हमने डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास x = 46 सेंटीमीटर। अब x को हमने सपोज़ किया था क्या, ब्रेड्थ, इसका मतलब उसकी जो ब्रेड्थ आ गई है वो कितनी है 46 सेंटीमीटर है। अच्छा, लेंथ क्या थी x + 4, तो x की वैल्यू हमें मालूम हो गई है वो कितनी, तो उसने खुद कहा था कि जो ब्रेड्थ है उससे 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो 4 सेंटीमीटर कितना था 40, उसका जो ब्रेड्थ है वो उसकी है 46 है, और 4 सेंटीमीटर ज़्यादा थी वो उसमें प्लस कर दें, वो हो जाएगी 50 सेंटीमीटर उसकी लेंथ। तो लेंथ और ब्रेड्थ जो हैं, ब्रेड्थ जो है वो हमने मालूम कर ली है। ये 2 चीज़ें हैं उनसे क्वेश्चन में हमसे ये पूछी गई थी कि लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है। बेटा उम्मीद करता हूँ कि अब ये आपके क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी आए तो किसी किस्म की क्वेश्चन कोई आपके हों जो क्यूरीज हों तो उसको नोट डाउन करके रखिएगा। इंशाल्लाह हम जिस वक्त भी हम आपस में मिले, और या ऑनलाइन क्लासेस हुई या क्लास अगर इंशाल्लाह अगर खुल जाए, स्कूल खुल गए, तो इसको हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।